नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव के मन की तमाम दुर्बलताएं होती हैं, तमाम कमजोरियां होती हैं और उसमें से एक कमजोरी है ईर्ष्या की। ईर्ष्या एक ऐसी कमजोरी है, एक ऐसी बीमारी है जिसके होने पर सब कुछ होने के बावजूद आदमी सुखी नहीं रहता। आखिर मन में ईर्ष्या का जन्म कैसे होता है और अगर ईर्ष्या है आपके मन में तो उसे दूर कैसे करें, इस विषय पर आज बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 28 जून 2025, दिन शनिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 9:53 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, प्रातः 6:35 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 28 जून 2025, दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बृहस्पति विद्यमान हैं मिथुन राशि में। चंद्रमा और बुध कर्क राशि में। मंगल और केतु सिंह राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि में और शुक्र फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, कोई भी इंसान हो दुनिया में, उसके मन में ईर्ष्या आ सकती है, बहुत स्वाभाविक टेंडेंसी है। ऐसा नहीं है कि ईर्ष्या आना बहुत बड़ा पाप है। किसी के मन में भी ईर्ष्या थोड़े समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए आ सकती है। तो कब व्यक्ति के मन में ईर्ष्या का जन्म होता है? कुंडली में चंद्रमा और बुध की स्थिति ईर्ष्या के बारे में बताती है। इसके अलावा चतुर्थ और सप्तम भाव से भी ईर्ष्या का संबंध देखा जाता है। चंद्रमा अगर दूषित हो, चंद्रमा पर नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव हो, तो मन में ईर्ष्या का जन्म होता है और ये ईर्ष्या खुद को नुकसान पहुंचाती है। अगर बुध भी गड़बड़ हो गया तो ईर्ष्या के साथ खराब विचार का जन्म होता है और इस ईर्ष्या में, जिसमें खराब विचार भी है, व्यक्ति दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। शनि अगर कुंडली में निगेटिव है, चंद्रमा कमजोर है, तो जब ईर्ष्या पैदा होती है तो वो जीवन भर के लिए बनी रहती है। आदमी ईर्ष्या में फंसा रहता है। और अगर बृहस्पति फेवरेबल है तो बृहस्पति
ईर्ष्या को नष्ट कर देता है। बृहस्पति एक शुभ और पवित्र ग्रह है, इसीलिए वो मन में शुभता और पवित्रता लाने का प्रयास करता है और ईर्ष्या को नष्ट कर देता है। तो कुल मिला के चंद्रमा, बुध और पाप ग्रहों की स्थिति आपके मन में ईर्ष्या पैदा करती है। ईर्ष्या पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना मिल सकती है, संतान पक्ष की उन्नति होगी, महत्वपूर्ण काम अपने निपटा लें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति क्रय कर सकते हैं, व्यर्थ की दौड़ भाग रह सकती है। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, आपके मन में किसी की सफलता को लेकर, किसी के सौंदर्य को लेकर, किसी की उन्नति को लेकर ईर्ष्या पैदा हो सकती है। अगर आपके मन में ईर्ष्या है और आप उसे समाप्त नहीं करते हैं तो इसके परिणाम क्या होते हैं? अगर आप ज़्यादा ईर्ष्या पालेंगे किसी के प्रति तो आपकी कुंडली का चंद्रमा खराब होगा, पहले से ही गड़बड़ होगा और ज़्यादा खराब होगा। मानसिक समस्याएं आपको निरंतर परेशान करेंगी, बुद्ध और भी ज़्यादा कमज़ोर होगा और बुद्ध के कमज़ोर होने की वजह से आप कंफ्यूज होंगे, आप भ्रम में आएंगे और भ्रम का शिकार हो करके आपसे गलतियां होंगी। जो लोग दूसरों से बेवजह ईर्ष्या करते हैं, ऐसे लोग अपयश के भागी होते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में अपयश मिलता है और कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं ऐसे लोगों के साथ लगी रहती हैं। अगर आप ईर्ष्या करेंगे तो सेहत में कुछ न कुछ समस्याएं तो रहेंगी ही, आप मानसिक रूप से कभी सुखी नहीं रहेंगे, कभी चैन से नहीं रहेंगे। इसीलिए ईर्ष्या होने पर ईर्ष्या को समाप्त करना बहुत जरूरी है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक
राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, संतान की चिंता हो सकती है, जल्दबाजी में निर्णय न लें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर के बड़े निर्णय ले सकते हैं, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, संपत्ति के कार्य में व्यस्त रहेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, लाभकारी यात्रा के योग हैं, संपत्ति या वाहन का क्रय करेंगे, काम में जल्दबाजी न करें। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब मान लिया आप भी इंसान हैं, किसी के अंदर भी ईर्ष्या की भावना आ सकती है, ईर्ष्या की प्रवृत्ति आ सकती है। ईर्ष्या की भावना होने पर, ईर्ष्या की प्रवृत्ति होने पर क्या उपाय करना चाहिए? रोज स्नान जरूर करिए, सफाई से रहिए, ताकि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ना हो। साथ में नियमित रूप से हल्की सुगंध लगाइए। रोज सुबह और रोज शाम भगवान शिव की उपासना करिए, उनको जल और बेलपत्र अर्पित करिए और जितना संभव हो नमः शिवाय का यथाशक्ति जप करिए। गले में एक तुलसी की माला आपको जरूर पहननी चाहिए। अपने गले में एक तुलसी की माला धारण करें तो बहुत अच्छा होगा। जिन लोगों के मन में ईर्ष्या ज्यादा आती है या दूसरे को देखकर मन में कुढ़न होती है, ऐसे लोग अग्नि तत्व के रत्न, माणिक्य और मूंगा ये धारण ना करें। और अगर मन में ईर्ष्या होती है, मन में इस तरह की बातें आती हैं, तो जब भी मन में ईर्ष्या हो शिव शिव कहिए, या अगर कोई गुरु मंत्र आपको मिला है, कोई नाम जप करते हैं, तो उस नाम का 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए जप करिए। जैसे आप हरे कृष्ण कहते हैं, राधा राधा कहते हैं, तो जैसे ही मन में ईर्ष्या की भावना आए वैसे ही शिव शिव, हरे कृष्ण, राधा राधा, राम राम जो नाम है भगवान का वो जप करिए। अगर ऐसा करेंगे तो ईर्ष्या की भावना आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। व्यर्थ का तनाव आपको हो सकता है। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें
ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, महत्वपूर्ण काम अपने निपटा लें। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक तनाव कम होगा, करियर की बाधाएं दूर होंगी, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, अगर आप अपनी ईर्ष्या की भावना से परेशान हैं, बार बार आपके मन में ईर्ष्या आती है और आप उसे काबू नहीं कर पाते, दूसरों को देखकर ईर्ष्या होती है और उसको आप दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो सलाह लेकर के एक मोती या एक ओपल, अगर सलाह लेकर के एक मोती या एक ओपल धारण करें चांदी की अंगूठी में, तो इससे जल तत्व की मात्रा बढ़ती है, मन पवित्र होता है और मन से ईर्ष्या दूर हो जाती है। तो देखिए, मन में ईर्ष्या का होना, द्वेष का होना, जलन का होना बहुत बुरा नहीं है, क्योंकि ये हर व्यक्ति के अंदर हो सकता है। लेकिन हमेशा ईर्ष्या में, द्वेष में, जलन में बने रहना और इससे दूर ना होना, ये बात खराब है। तो अगर मन में कभी ईर्ष्या आती भी है, कभी द्वेष पैदा होता भी है, तो भगवान का स्मरण करके आप इसको पूरी तरह से हटा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप की। घर में अपने टूटा हुआ फर्नीचर, खास तौर से टूटी हुई कुर्सी बिल्कुल मत रखिएगा, नहीं तो आपको पद प्रतिष्ठा के मामले में, आपको पोजीशन के मामले में क्षति पहुंच सकती है। इसलिए घर में टूटा फर्नीचर, टूटी कुर्सी बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। अब जान लेते हैं दिनांक 28 जून 2025 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा कि हनुमान जी आपके ऊपर कृपा करें। अगर आप प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।